आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 11 लेसन 11 में हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है, एंगल कैसे बनाते हैं और एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक रेखा खींचेंगे हम लोग, तो एक बार हम लोग प्रोटेक्टर से क्या करेंगे, एक बार चाप लेंगे ऐसे। ठीक है, एक बार हम लोग क्या लेंगे, चाप लेंगे, आर्क इसको बोलते हैं। याद रहे कि जितना आर्क लेंगे हम लोग, ठीक है, उतना ही आर्क यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। एक बार कट करेंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। एक बार अगर कट करेंगे हम लोग तो 60 डिग्री का कोण बनता है। अब 60 डिग्री से हमको 30 डिग्री बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होगा कि जहाँ पे कट किया हुआ है और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे, और दोनों जहाँ पे कट करेगा, जैसे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों जहाँ पे कट करेगा उसको ऐसे मिला देंगे, तो देखो ये 60 डिग्री पूरा था, अब इसका आधा हो गया। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि आधा आधा। ठीक है, तो आधा कर दिया, इसका मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो ये वाली जो एंगल हो जाएगी वो 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को कम करना है, 15 डिग्री करना है, तो 30 डिग्री को यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे। मतलब 30 डिग्री यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, और इन दोनों को कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बन जाएगा वो 15 डिग्री का बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। 60 हो गया, 30 हो गया और 15 हो गया। अब हम लोग 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, फिर एक बार क्या करेंगे, इसको आर्क लेंगे। अब जितना आर्क लेंगे, ये जितना आर्क लेंगे उतना ही यहाँ से भी लेंगे आर्क, और फिर उतना ही यहाँ से एक बार और लेंगे। मतलब कि एक बार यहाँ पे कट करेगा, एक बार यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया होगा, यहाँ से इतना है तो इतना ही हमको लेना है, एक और इतना ही दो। मतलब कि एक यहाँ कट करेगा और एक यहाँ कट करेगा। अब इन दोनों को अगर ये मान लीजिए कि 60 डिग्री है, ये वाला कितना, एक बार कट करता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो ये वाला 60 डिग्री है और ये जो है 120 है। तो अब बताइए कि 60 और 120 मतलब इसके बीच का जो गैप है वो 60 है, और इधर हमको 60 मिल गया। इसका मतलब 30 और की ज़रूरत है। तो इसमें अगर पूरा 60 है तो इसका आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसको आधा करने के लिए हम लोग ऐसे आधा नहीं करेंगे, यहाँ से फिर एक बार ऐसे लेंगे और यहाँ से एक बार ऐसे लेंगे, और इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा आएगी वो क्या आ जाएगी, इस पर आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, दोनों से लेकर आर्क को कट करेंगे, और जहाँ पे वो कट करेगा वहाँ से क्या मिलेगा, हमको रेखा मिल जाएगी, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर 45 डिग्री का बनाना हो तो फिर यहाँ ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का आधा 45 होता है। तो फिर यहाँ से एक आर्क लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से एक आर्क लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से एक आर्क लेंगे, और दोनों आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये जो मिल जाएगा मेरा, ये दोनों आर्क यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये दोनों आर्क को कट करने वाला इसको मिलाएंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग देख लिए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रोक कर फिर से देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। 45 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 15 डिग्री का कोण, ठीक है, और 60 डिग्री का कोण हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कोण बाइसेक्ट कैसे करते हैं। कोण बाइसेक्ट करना तो बता ही चुके हैं। 30 का बाइसेक्ट करेंगे तो आधा 15 आएगा, 15 का बाइसेक्ट करेंगे तो 7.5 डिग्री का आएगा। अब हम लोग देखते हैं साइड कैसे बाइसेक्ट करें। जब भी मान लीजिए कि ये एक साइड है, ये ए है और ये बी है, यदि इसको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करने का मतलब को दो बराबर भागों में बांटना है, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आधा, जैसे मान लीजिए कि इसका आधा अप्रोक्सीमेट लेंगे, मतलब लगभग आधा से अधिक, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का हाथ लेंगे आधा से अधिक, तो यहाँ से आधा से अधिक हो जाएगा ये। अब फिर यहाँ से भी लेंगे आधा से अधिक, दोनों तरफ, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, मतलब कि दोनों तरफ लेंगे। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, कितना हो लंबा लो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आधा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम लोग ऐसे लेंगे और फिर एक बार नीचे की तरफ लेंगे, मान लो नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से एक बार लेंगे तो यहाँ कट करेगा, फिर यहाँ से ऐसे लेंगे तो यहाँ पे कट करेगा, और इन दोनों को जो मिला देंगे तो ये वाले पॉइंट जो हो जाएगी जस्ट उसके आधा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्ट, साइड बाइसेक्ट करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को 11.1। अब 11.1 देखते हैं।
11.1 क्वेश्चन कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर इंच से माप कर 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नाम दे देंगे हम लोग ए और इसका नाम दे देंगे बी। अब ए बी से ए पर एक न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, कितना हो डिग्री का हो सकता है, लेकिन याद रखें कि जितना डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएंगे उतना ही डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएंगे। तो हम लोग 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के लिए एक बार ऐसे चार्क करेंगे, एक बार ऐसे कट कर देंगे, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। उसी तरह यहाँ भी ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे एक बार ऐसे कट करेंगे और एक बार जो ये कट करेगा ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बना देंगे। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, तो 5:8 में बांटना है। इस रेखाखंड को 5:8 में बांटना है। तो क्या करेंगे, इस पे अगर 5 में है तो पहले क्या करेंगे, 5 बराबर आर्क लेंगे, मतलब 5 बराबर चाप लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक चाप मान लेते ये हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके यहाँ पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कैसे लेंगे, तो हम लोग एक बराबर, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, यहाँ से काटना है तो ऐसे बराबर, एक बराबर, जैसे मान लो कि एक बार इतना ही पे लिए तो फिर दूसरा इतना ही पे लेंगे, तीसरा इतना ही पे लेंगे, ऐसे करके हम लोग इसको कट करेंगे। ठीक है, अब इसका नाम जो है हम लोग देंगे A1 A2 A3 A4 A5। इसका नाम देंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। फिर क्या करेंगे, A5 इन से A5 और B8 को मिला देंगे, A5 और B8 को मिला देंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो क्या करेगा, इसको 5:8 में डिवाइड करेगा। ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जहाँ पे ये कट करेगा वो क्या करेगा, 5:8 में मिला देगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जब भी कोई रेखा को अगर किसी रेशियो में बाइसेक्ट करने के लिए, किसी रेशियो में बांटने के लिए दे, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, इस तरह का तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, अब इसके चरण भी लिखने हैं, रचना का चरण भी हम लोग को लिखना होगा। रचना के चरण या पद जिसको कहते हैं। तो कि रचना के चरण सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर, रचना के चरण को आप नोट करते जाइए। ठीक है, देखिए बिंदु ए तथा बिंदु बी पर एक न्यून कोण 60 डिग्री का बनाते हुए दो किरण AX तथा BY, दो किरण AX तथा BY खींचा। तीसरा क्या करेंगे, AX किरण को 5 बराबर चापों A1 A2 A3 A4 तथा A5 में विभक्त किया। फिर BY किरण को B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 8 बराबर चापों में बांटा। फिर इसके बाद A5 और B8 को मिला दिया, तो ये A5 और B8 को मिला दिया। फिर इसके बाद AB जो है वो क्या करता है कि AB A5 B8 रेखा AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं और M जो है वो क्या करता है, AB को 5:8 में डिवाइड करता है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 5 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना करना है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके फलस्वरूप एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले 4 5 और 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। जो 9th क्लास में हम लोग त्रिभुज बनाना सीखे थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बीच वाला है उसको मान लेंगे BC और इस पर क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर इंच से माप कर BC एक रेखाखंड खींच देंगे। इसका नाम दे देंगे B और
सी। फिर क्या करेंगे, इधर से 4 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर पर 4 सेंटीमीटर माप कर, प्रोटेक्टर पर 4 सेंटीमीटर माप कर यहाँ से एक बार ऐसे आर्क काटेंगे 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या जैसे लेते हैं उस तरह से प्रोटेक्टर पर 4 सेंटीमीटर माप कर और यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क खींच देंगे और इधर से 6 सेंटीमीटर माप कर एक आर्क खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर से 4 सेंटीमीटर और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, मिलाकर इसका नाम ए दे देंगे। इस तरह से ए बी सी एक त्रिभुज, जैसे ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाप कर भी देख लें 100% उतना ही आएगा क्योंकि हम लोग खींचे ही उतना है। तो इस तरह से एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। अब हमको इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं 2/3 गुनी है, ठीक है। तो 2/3 गुनी है तो क्या करना होगा हमको, अब यहाँ पे बिंदु बी पर क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है और इससे पहले हम बताए हैं कि 45 डिग्री कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इस तरह करके एक बार कट करके 90 से करेगा। अब 45 डिग्री का बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 2 और 3 में सबसे ज़्यादा कौन है, 3 है। तो इसको 3 बराबर चापों में काट लेते हैं। 3 बराबर चापों में इसको काट लेंगे तो पहला चाप 1 2 और 3 और इसका नाम दे देंगे हम लोग को B1 B2 B3। इसका नाम B1 B2 और B3 दे देते हैं। अब इसके बाद नीचे कितना है, 3 है, तो 3 को हम लोग ओरिजिनल से मिला देते हैं। नीचे वाला को हम लोग ओरिजिनल से मिला देते हैं, यहाँ पे मिला दिए, नीचे वाला को ओरिजिनल से मिला दिए। अब इसके बाद क्या कहेंगे कि जस्ट इसके समानांतर अर्थात इस पे जितना एंगल बना हुआ है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाते हुए एक रेखा खींचे, क्योंकि ऊपर कितना है 2, तो 2 से एक होते हुए रेखा खींचेंगे, ठीक है। जो इतना जहाँ इतना यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बना हो उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए, मतलब समानांतर होना चाहिए। इनसे माप लेंगे कितना डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। कंपास से माप कर इसको या प्रोट्रैक्टर से इसको माप कर, इसके बाद यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है उतना डिग्री का एंगल यहाँ पे बना देंगे। जस्ट इसके समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। अब जितना डिग्री का एंगल इसका नाम दे देंगे हम लोग C'। फिर उतना ही वैसे ही करेंगे, जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे ऐसे, और ये भी पैरेलल होना चाहिए। जितना डिग्री ये है उतना ही डिग्री ये, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए और ये एंगल बराबर होनी चाहिए। ऐसा मतलब कि उतना ही एंगल पर खींचते जाएंगे और कहीं पर ये कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा उसका नाम दे देंगे हम लोग A', ठीक है। इस तरह से A' B C' एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से A' B C' एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसका चरण भी, इसका भी लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर का पहले एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, जिसका नाम BC दिया और B से 4 सेंटीमीटर तथा C से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर रेखा के एक तरफ काटा जो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, जिसका नाम A दिया और A से B तथा A से C को मिलाया, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे B पर 45 डिग्री का न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी बना सकते हैं, बस न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है, एक्यूट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे कोण बनाते हुए एक BX एक किरण खींचा और BX को 3 बराबर चापों B1 B2 और B3 में विभक्त किया। B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया। फिर इसके बाद B3C के समानांतर B2 से होते हुए एक रेखा खींचा जो BC को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है जिसका नाम C' दिया। फिर इसके बाद ACB के बराबर कोण वाले अर्थात AC के समानांतर एक रेखा C' से होते हुए एक रेखा खींचा जो क्या AC के समानांतर C' से होते हुए एक रेखा खींचा जो क्या करता है कि AB को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है जिसका नाम A' देते हैं, ठीक है। और इस तरह से A' B C' की रचना हुई जो मूल त्रिभुज का कितना है 2/3 गुनी है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी वही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 6 7 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 7 है और ये है 5 सेंटीमीटर। 5 6 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं संगत भुजाएं की कितनी है 7/5 गुनी है। इसकी भुजाएं जो है वो संगत भुजाएं की 7/5 गुनी है। तो फिर से ये देखते हैं इसको। पहले फिर क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे,
सबसे पहले फिर त्रिभुज बनाएंगे तो पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ले लेते हैं BC। BC ले लिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ठीक है। B और C 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC ले लिए। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से 5 है, यहाँ से 7 है, तो यहाँ से 5 आर्क माप कर एक 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क माप कर ऐसे कट कर देंगे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को फिर मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे A। तो इस तरह से ABC की रचना हो जाएगी। अब इसके समरूप करना है तो वही थ्योरी हम लोग अपनाएंगे जो पहले किए थे। पहले जो किए थे हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक न्यून कोण बनाते हुए इस तरह से रेखा खींचेंगे। न्यून कोण कितना डिग्री का हो सकता है, मान लीजिए 45 डिग्री का। अब नीचे कितना है, 5 है, 7, मतलब कि 7 सबसे ज़्यादा है तो 7 बराबर चाप में काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 का नाम B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। ये याद रखें, ये प्रत्येक दूरी जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, भले ही छोटा या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। एक दूरी यहाँ से और यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्रत्येक दूरी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब नीचे कितना है, 5 है, तो 5 वाला को इसी से मिला देंगे। फिर इसी के समानांतर 7 से, ऊपर 7 है तो 7 इसी के समानांतर जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल बनाते हुए 7 सेंटीमीटर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। फिर BC को बढ़ाते हुए बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आकर ये एक दूसरे को कट करेंगे और इसका नाम देंगे हम लोग C'। फिर उसी तरफ AB को बढ़ाएंगे, AB को बढ़ाएंगे और इसके समानांतर AC के समानांतर फिर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो C से होकर जाती है। AC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो C से होकर जाती है और AB के बढ़ाए हुए भाग पर क्या करती है, कट करती है, जिसका नाम हम लोग देते हैं A'। और इस तरह से A' B C' की रचना हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से A' B C' की रचना हो जाएगी। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो इसकी संगत भुजाएं 1 सही 1/2 गुनी है। 1 सही 1/2 गुनी का मतलब हो गया कि 3/2 गुनी है, संगत भुजाएं के 3 बटा, और ये जो है वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब ये हो गया कि अगर इसका आधार 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। समद्विबाहु का मतलब कि अगर ये 8 है तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, क्योंकि दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेंगे। फिर इस पर यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट करेंगे, क्योंकि क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो इसका नाम B और इसका नाम C दे देंगे। और यहाँ से फिर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, एक बिंदु पर कट करेगा और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हो जाएगा मेरा ABC की रचना हो जाएगी। ये कितना, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग देख चुके हैं पहले 9th क्लास में। अब देखो फिर क्या करें, फिर उसी का क्या करना है, 3/2 गुनी बनाना है। तो फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री या किसी न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। B1 B2 B3 B1 B2 B3, क्योंकि ज़्यादा सबसे क्या है, 3 ही। अब क्या करें, नीचे वाला कितना है, 2, तो नीचे वाला को ओरिजिनल से मिलाएंगे। नीचे वाला 2 है तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, इससे मिला दिए। अब BC को फिर बढ़ाएंगे आगे तक और AB को भी बढ़ाएंगे आगे तक। बढ़ाने के बाद B2C के समानांतर B3 से होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो इसके समानांतर हो, ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होगा। अब इसके बाद इसका नाम दे देंगे C'। फिर AC के समानांतर हम लोग क्या करेंगे, S से एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग A'। रचना के चरण में भी हम लोग को ऐसे ही लिखना है कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का 2 बराबर आर्क लेकर इसको काटा, जो बिंदु A पर कट करती है, और दोनों को क्या किया, मिलाया। फिर B बिंदु पर 45 डिग्री अर्थात न्यून कोण बनाते हुए एक BX से किरण खींचा और उसको 3 बराबर चापों B1 B2 B3 में विभक्त किया। इसके बाद विभक्त किया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, B से अब हम लोग कहेंगे B2C के समानांतर B3C' एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो BC के बढ़ाए हुए
भाग को सी डैश पे कट करती है। इसके बाद जो है AC के समानांतर सी डैश से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो क्या करती है कि BA के बढ़ाए हुए भाग को कट करती है, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, A डैश देंगे। और इस तरह से A डैश B C डैश एक ऐसी त्रिभुज की रचना हुई जो मूल त्रिभुज का 3/2 गुना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। बना ले, वीडियो को रोक कर बना ले। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको बना रहे हैं। आप लोग रोक कर वीडियो को आराम से बना लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वां। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि BC 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। और कितनी होनी चाहिए, 3/4 गुनी होनी चाहिए। BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और ABC बराबर 60 डिग्री। फिर वही काम, सब में एक ही चीज़ करना है 3/4 गुना के लिए। बस इस त्रिभुज को बनाने में दिक्कत है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले BC खींच लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। सबसे पहले BC खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का BC लेने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि ABC, मतलब कि A इधर रहेगा, B इधर रहेगा, C यहाँ पे, तो 60 डिग्री का कोण बनाना। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के एक बार ऐसे आर्क लेंगे और जितना का आर्क लेंगे उतना ही एक बार कट कर देंगे और ये जो बन जाएगा वो 60 डिग्री का बन जाएगा। और क्या कर रहा है, AB कितना होना चाहिए, 5। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर यहाँ पे कट कर देंगे, जो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे ये 60 डिग्री भी हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे और इसका नाम A दे देंगे। इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब इसके समरूप 3/4 गुनी भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना करना है। तो क्या करेंगे, फिर यहीं पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, मतलब कि 45 डिग्री का कोण बना दिए। कोण बनाना हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसको कितना है, 4 है, तो 4 बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, आप लोग प्रोटेक्टर से, कंपास से क्या करें, अच्छी तरह से काट लीजिएगा। ठीक है, इसका नाम B1 B2 B3 और B4 दे दिए। फिर नीचे कितना है, 4, तो 4 को इससे मिला देंगे। इससे कोई आपत्ति नहीं है कहाँ पे मिले, जितना ये बड़ा खींचेंगे उसके हिसाब से मिलेगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है, एक्चुअल बनेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 3 वाला को मिलाना है। ऊपर कितना है, 3, तो 3 वाला जस्ट इसके समानांतर, जस्ट इसके समानांतर होने का मतलब कि जितना एंगल यहाँ पे रहेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनाना है, तभी जाकर ये समानांतर होगा। ठीक है, जितना एंगल ये इसके साथ बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ भी बनाना चाहिए। यहाँ पे एंगल माप लेंगे, कितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे कट करेगा, इसका नाम दे देंगे C डैश। फिर उसी तरह जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और ये कहीं ना कहीं कट करेगा, इसका नाम दे देंगे E डैश। ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये दोनों आपस में समानांतर होगा। और इस तरह से A डैश B C डैश त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से A डैश B C डैश त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, अब रचना के चरण में हम लोग लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर का BC एक रेखाखंड खींचा तथा B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए BX से किरण खींचा और इसमें क्या करना है कि BC बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर का लेकर एक आर्क काटा। ठीक है, और इसका नाम A दिया और A को C से मिला दिया। ठीक है, फिर इसके बाद B पर क्या करेंगे, 45 डिग्री न्यून कोण बनाते हुए एक BY एक किरण खींचा और इसको 4 बराबर चापों में काटा, जिसका नाम B1 B2 B3 और B4 है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि B4 को C से मिलाया और B4 C के समानांतर B3 C डैश खींचा और AB के समानांतर C डैश A डैश खींचा और इस तरह से A डैश B C डैश त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, रचना के चरण लिखने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका BC जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, कोण B जो है वो 45 और कोण A जो है वो 105 डिग्री। अब इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी गुनी है, तो 4/3 गुनी है। इसकी भुजाएं जो हैं वो कितनी है, 4/3 गुनी है। तो वही काम करना है, यहाँ पे 2 कोण दिया हुआ है। तो पहले BC 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे,
7 सेंटीमीटर का BC खींच लेंगे और BC खींचने के बाद कोण B पर 45 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण हम लोग बनाना जानते हैं। यहाँ पे ऐसे करेंगे 60 और ये हो जाएगा 120, फिर इसको प्रतिच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और 90 को फिर बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 को यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा आपको 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमको 45 डिग्री, चाहे माप लीजिए चांद से। ठीक है, अब ये 45 डिग्री होगा। अब फिर कह रहा है कि ए जो है कोण ए जो है वो 105 डिग्री होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो कोण 105 होना चाहिए। तो बताइए कि दो कोण दे दिया, कोण बी दे दिया अब प्लस कोण ए दे दिया, दोनों मिलकर कितना है 105 और 45 हो जाएगा आपको 150। इसका मतलब कि जब ये कोण दोनों कोण 150 है और 3 कोणों का योग कितना होता है 180, मतलब कि तीसरा कोण जो होगा कोण सी जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तीसरा कोण जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि दो कोण 150 तो ये 30 डिग्री बचेगा। मतलब कि सी जो है 30 डिग्री, ये बी है ये सी, तो सी पर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना लेंगे और बनाकर ऐसे खींचेंगे। ठीक है, 30 डिग्री का कोण, तो ये 100% जहाँ पे कट करेगा वो जो एंगल मिलेगा वो कितना का मिलेगा 105 का मिलेगा। अगर यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे इसको, तो यहाँ पे जो जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे 105 डिग्री का कोण बनेगा और ये हो जाएगा ए बराबर को 105 डिग्री। पुनः फिर इसी तरह करेंगे, इसको चाप लेंगे, कितना है टोटल 4, तो 1 2 3 4 बार में कट करेंगे B1 B2 B3 और B4। अब नीचे क्या है 3, तो 3 को मिला देंगे सी से। फिर इसके समानांतर क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और इसके समानांतर क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे, फिर उतना ही ऐसे करेंगे। जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देंगे 30 डिग्री का, मतलब कि 30 डिग्री यहाँ पर भी देंगे क्योंकि ये नाप चुके हैं 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देंगे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा और इसका नाम हम लोग क्या देंगे ए डैश देंगे। इसका नाम हम लोग ए डैश देंगे और इस तरह से ए डैश बी सी डैश त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इसको वीडियो को धीरे धीरे करके या वीडियो को अगर थोड़ा फास्ट बोल रहे हो तो वीडियो को रोक कर आराम से उसको देखकर और पेन पेपर लेकर आराम से बुक के साथ बुक और पेन पेपर लेकर इसको बनाने की प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। भुजाएं जो है, ठीक है, इसकी भुजाएं जो है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और इसमें कर्ण के अतिरिक्त कहा है, इसका मतलब कर्ण नहीं है। तो कर्ण नहीं है तो और जब ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक कोण जरूर 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री होगा और ये आधार होगा या तो लंब होगा, ये आधार होगा ये लंब होगा या ये लंब होगा ये आधार होगा। तो सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का आधार खींच लेते हैं। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा ही, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 60 डिग्री और 120 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री। 60 डिग्री 120 डिग्री, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को खींच देंगे लंबे से। ठीक है, इसका नाम बी और इसका नाम सी। फिर क्या रहा है कि कितना सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर में आप कट कर देंगे तो ये जो आएगा वो 100% 5 सेंटीमीटर आएगा। नाप कर देख लीजिएगा, ये 100% 5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर रख कर काट दिए। अब क्या करेंगे, फिर वहीं बनाना है, कितना गुना है हमको बनाना है 5/3 गुनी, 5/3 गुनी। तो फिर यहाँ से किरण खींचेंगे, कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, B1 B2 B3 B4 और B5 देंगे। यहाँ पे एक न्यून कोण 45 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर नीचे कितना है 3 से, तो 3 को मिला देंगे B3 से। अब ये 5 है, जस्ट इसके समानांतर जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण बनाते हुए इसको खींचेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट कर देगा और इसका नाम C डैश दे देंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट इसके समानांतर जितना डिग्री का ये एंगल है उतना डिग्री का एंगल ये बनाते हुए इसको करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा कट करेगा और इसका नाम दे देंगे हम लोग A डैश। इसका नाम A है तो इसका नाम दे देंगे A डैश। ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, बराबर तो दिख नहीं रहा है, मतलब कि समानांतर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे A आ जाएगा आपको। इस तरह से A डैश B C डैश त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, अब रचना के चरण हम लोग जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे रचना के चरण को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग किए हैं वैसे वैसे रचना के चरण लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 11.1 खत्म हो गया। ठीक है, और 11.1 में क्या दिक्कत है आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 11.2। पहले इसको कॉपी पेन लेकर, ठीक है, प्रोटेक्टर और कंपास की सहायता से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, रचना का चरण अपने से लिखिएगा।